जो पहले वीडियो में जो हुआ था कि मियोसिस फर्स्ट में का हमने प्रोफेज फर्स्ट देखी थी कि प्रोफेज जो फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो जिसमें डायकाइनेसिस में हुआ था। प्रोफेज फर्स्ट में जो है, प्रोफेज फर्स्ट में की 5 स्टेजेस ना, 5 स्टेजेस में की जो लास्ट फेज है, जिसमें कि लास्ट स्टेज जो है बोलते डायकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाते, डिसअपियर हो जाते। फिर अभी इसके बाद में जो है हम स्टार्ट करेंगे ये अभी मेटाफेज फर्स्ट। अभी प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि वो न्यूक्लियर एनवलप जो है मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। ठीक है, अभी मेटाफेज में क्या होता है कि जस्ट लाइक माइटोसिस कि वो जो इक्वेटोरियल रीजन में, वो इक्वेटोरियल प्लेन रीजन में वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सारी क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम अभी ऐसा ले रहा हूं मैं, द इक्वेटोरियल प्लेन रीजन, ये सेंट्रोमियर, ये बाद में ये सेकंड क्रोमोसोम। इक्वेटोरियल प्लेन रीजन में क्या हो गया, वो अरेंज हो गया। यह हमारा न्यूक्लियर ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा। बाद में जो अभी मेटाफेज फर्स्ट में देख रहे हैं ना कि जो सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के ऊपर उनकी मूवमेंट हो गई, अपोजिट पोल के ऊपर क्या हो गया, उनकी मूवमेंट हो गई। और उन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर किसको अटैच हो गए, इधर सेंट्रोमियर से। ये सेंट्रोमियर से क्या हो गया, वो बाइंड हो गए। उन्होंने क्या किया, द स्पिंडल फाइबर which is attached to the centromere, means centromere which is binded by the spindle fiber। अभी ये स्पिंडल फाइबर से बाइंड हो गए हमें मेटाफेज फर्स्ट में। यानी जो बायवैलेंट क्रोमोसोम है, बायवैलेंट क्रोमोसोम वो कैसे बाइंड हो गए, स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से बाइंड होने के बाद ये कहां पे हो रहा है, ये मेटाफेज फर्स्ट में। अभी एनाफेज में क्या हो जाते हैं कि जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल के ऊपर क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, अपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाते हैं। अभी एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम उधर गया, एक क्रोमोसोम इधर आया। ऐसा भी हमने एक डार्क लिया था, अभी एक डार्क है, ठीक है। और यानी ये टाइगर है, किसका लिया था हमने, फादर का, एक डार्क। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया था, यानी एक पार्ट उसका कैसा था, लाइट था। अभी ये एक पार्ट कैसा लिया मैंने, एक सेगमेंट। अभी ये इसमें क्या हुआ था, ये मदर का था, इसमें क्या हुआ था कि एक पार्ट इसका कैसा हुआ था, मींस क्रोमैटिड का एक पार्ट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके वो कैसा हुआ था, डार्क, बाकी पार्ट कैसा उसका लाइट है। अभी ऐसे ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम क्या हो गए, इक्वेटोरियल प्लेन रीजन में अलाइन हो गए। उनको जो स्पिंडल फाइबर है, ने उसको होल्ड करके रखा बाय द सेंट्रोमियर। अभी मेटाफेज में ये होगा। अभी एनाफेज में, यानी हमारी फेजेस कौन सी है, पहले इंटरफेज, बराबर है, इंटरफेज, बाद में प्रोफेज, बाद में मेटाफेज, बाद में एनाफेज, और लास्ट में आती है टेलोफेज। ये ऐसे हमारे ये सब इंटरफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और लास्ट में ये डायरी हो गई इधर कैरियोकाइनेसिस की स्टेज। कैरियोकाइनेसिस 5 फेजेस में कंप्लीट होगा।
तो 5 फेजेस में थे। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट जो है ये 5 स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है। इसके बारे में हमने पहले देखा था। लिप्टोटीन, साइगोटीन, पर्चिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये होगा ना। अभी मेटाफेज फर्स्ट में कि जो स्पिंडल फाइबर है इस सेंट्रोमियर बायो को क्या होते बाइंड होते, यानी वो उसको सेंट्रोमियर जो है सेंट्रोमियर को इस स्पिंडल फाइबर होल्ड करके रखते हैं। अभी ये मेटाफेज फर्स्ट में। अभी एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल के ऊपर वो मूव हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो है ये इधर है, ये सेंट्रोमियर को उन्होंने अटैच करके रख दिया। अभी इन्होंने अपने तरफ उसको पुल कर लिया। अभी ये क्रोमोसोम इसको एक्स शेप लेता मैं, सपोज ऐसा लेना भी एक्स शेप, यानी ये स्पिंडल फाइबर जो है, ये स्पिंडल फाइबर में इसको क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने जस्ट टग ऑफ वॉर जैसा। अभी इसमें क्या किया, ये स्पिंडल फाइबर ने ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम को अपने तरफ पुल कर लिया। ये जो इधर का जो ये था कौन सा स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर में दूसरा जो क्रोमोसोम है, ये दूसरे क्रोमोसोम को अपने पोल की तरफ उसको क्या कर दिया, इसको पुल कर लिया। एक आर्गन एनाफेज में। अभी ये कौन सी फेज हो गई हमारी, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम क्या हो गया, अपोजिट पोल के तरफ वो पूल्ड हो गए। किसने पूल किया, ये क्रोमेटिन ये स्पिंडल फाइबर ने इसको अपने तरफ वो पूल कर लिया। फिर टीलोफेज में क्या होता, कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवलप जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता, डबल रीअपियर हो जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल रीअपियर होगा। ये आ गया न्यूक्लियोलस आ जाता, इसमें न्यूक्लियोलस तैयार हो जाता। और इसके ये सेंट्रियोल्स हर एक न्यूक्लियस के पास में क्या हो जाते, ये वो सेंट्रियोल्स तैयार हो जाते, बाद में न्यूक्लियोलस तैयार हो जाता। और ये दोनों सेल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हमने क्या लिया था कि पहले इसमें 23 पेयर्स थी, 23 पेयर्स में की क्या हो गया कि 23 क्रोमोसोम। अभी एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया। अभी ये हर एक ये सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें भी कितने हो गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी ये एक का जो था, ये लाइटेड जो क्रोमोसोम था ये इधर आ गया सपोज, ठीक है, ये लाइटेड क्रोमोसोम, मगर इसका डार्क पार्ट जो है ये इधर आ गया फादर का, ठीक है। और यानी ये मदर की सेल थी और ये फादर की कैसी था, डार्क थी। और एक पार्ट कैसा था उसका, लाइटेड था, एक पार्ट कैसा उसका, ये लाइटेड है, ठीक है। अभी ये होगा हमारा टीलोफेज फर्स्ट। अभी ये कौन सी हो गई हमारी लास्ट वाली अभी फेज, द टीलोफेज फर्स्ट। अभी टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम जो है जो सेपरेट हुए थे उनको क्या होगा, अभी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, न्यूक्लियोलस तैयार होगा। और सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल भी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड में तैयार होगा। ये होगा अपना टीलोफेज फर्स्ट के बाद में लास्ट वाली जो है साइटो। अभी इसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ये यहाँ तक क्या होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस, ये होगा कैरियोकाइनेसिस। फिर लास्ट में ये पहली स्टेप में, और सेकंड स्टेप कौन सी होगा, साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस में क्या होगा,
साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्या तैयार होना शुरू हो जाएगा, फरो। ये एनिमल सेल में, एनिमल सेल में फरो तैयार होता है, तो प्लांट सेल में सेल प्लेट तैयार होती है। अभी ये फरो मीन्स अभी यहाँ पे ये सेल क्या हो जाएंगे, डीपली जाना शुरू हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस। अभी ये अभी लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा इसमें का मींस मियोसिस फर्स्ट में का लास्ट वाला भी इधर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अभी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, इसको फरो, ये फरो तैयार हो जाएगा। फरो तैयार होते होते साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा और ये जो है सेल क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोनों सेल सेपरेट हो गए, यानी अभी एक सेल तैयार हो गई, एक सेल तैयार हो गई, यानी इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए, इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तैयार हो गए। फिर लास्ट में अभी ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, यानी अभी यहाँ तक के हमारा जो हो गया हैप्लॉइड डिवीजन, ये मियोसिस फर्स्ट में, यानी एक सेल से कितने सेल तैयार हो गए, 2 सेल तैयार हो गए, और हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये मियोसिस फर्स्ट, हमको ये मियोसिस फर्स्ट तक की है, मियोसिस सेकंड नहीं है, फिर भी हम मियोसिस सेकंड के बारे में भी हम देखेंगे। अभी ये जो सेल तैयार हो गए, अभी इसमें इसमें डबल रेस्टिंग फेज, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। फिर डबल इंटरकाइनेसिस में मींस द इंटरफेज। अभी ये सब क्या हो जाएंगे, डबल सेकंड, ये सेकंड। अभी मियोसिस सेकंड के बारे में, ये मियोसिस सेकंड, ये सब सेकंड हो जाएगी। अभी सब इसमें सेकंड, इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस। अभी जो सेल तैयार हुई थी हमारी, सेल जो तैयार हुई थी, यानी ये जो न्यूक्लियस, ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये हो गया हमारे ये क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। और जो सेल के अंदर ये होगा हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम, फिर ये क्रोमोसोम क्या तैयार करते हैं, डबल क्रोमोसोम के अराउंड में अभी ये सेल मेम्ब्रेन जो टीलोफेज फर्स्ट में, टीलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल्स रीअपीयर हो गए। फिर ये होगा हमारा ये सेल है, सपोज ये हो गई सेल, ये सेल के अंदर आ गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो क्रोमोसोम जो अलग अलग हुए थे वो क्रोमोसोम हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक्स शेप लेता है, इसको एक्स शेप लेता, ठीक है। हाँ, फिर डबल इसमें ये न्यूक्लियोलस, ये होगा हमारा सेंट्रियोल, ठीक है। अभी माइटोसिस जैसे प्रोफेज सेकंड, पहले रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज पहली कौन सी, इंटरफेज सेकंड। अभी इंटरफेज सेकंड में जाएगी तो उसकी इंटरकाइनेसिस होगी। इंटरफेज सेकंड में क्या होता है कि डबल ओ G1 यस G2 फेज, यानी वो रेस्टिंग फेज है कि उसमें क्या होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल डबल, यानी ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है डबल वो कंडेंस हो जाते, क्रोमोसोम ठीक हो जाते, शॉर्ट हो जाते, और बाद में ये जो न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस क्या हो जाता, फिर बाद में डिसएपियर होना शुरू हो जाता। अभी प्रोफेज सेकंड में ये डिसएपियर होना शुरू हो जाता, न्यूक्लियोलस डिसएपियर होना शुरू हो जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर होना शुरू हो जाता। बाद में ये जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स जो है कि अपोजिट पोल के ऊपर विद स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर बना के वो क्या हो जाते हैं, वो अलग पोल के ऊपर उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। क्या में प्रोफेज सेकंड में। मेटाफेज में क्या होते हैं कि वो इक्वेटोरियल रीजन में
अभी ये जो एट्रेंडम जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, वो क्या हो जाते हैं अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने के बाद में अभी क्या होगा मेटाफेज में। और ये जो क्रोमैटिन ये जो क्रोमैटिन सॉरी ये स्पिंडल फाइबर जो है यानी ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल के ऊपर मूवमेंट होके ये क्या तैयार कर रहे हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर विद सेंट्रोमियर से वो क्या हो जाती है अटैच हो जाती है, लिंक हो जाती है। ठीक है, एक इसमें ना वैसे दूसरा जो हमारा था क्रोमोसोम, और दूसरा क्रोमोसोम है तो हमने टेट्रैड लिए थे ना, यानी बाइवैलेंट दो क्रोमोसोम लिए थे। एक क्रोमोसोम इसमें आया, एक क्रोमोसोम उसमें गया कि उसके बारे में भी उसमें भी यही प्रोसेस चालू रहेगी ना, दोनों इसमें एट अ टाइम यही प्रोसेस चालू रहेगी। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैकर हो जाएगा, डिसैकर होना शुरू हो जाएगा। बाद में ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम फिर वो जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल के ऊपर, फिर बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टोटली डिसैकर हो जाएगा। ये टोटली बाद में मेटाफेज में मेटाफेज में क्या होगा ये सब डिसैकर हो जाएंगे। ये जो सेंट्रियोल है इसको लिंक हो जाएंगे। बाद में क्या हो जाएगा फिर यानी टाइम हो गया मेटाफेज में क्या होगा वो मिडल में वो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं मींस इक्वेटोरियल रीजन में अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में अलाइन होगा और जो स्पिंडल फाइबर है स्पिंडल फाइबर में विद सेंट्रोमियर बाय सेंट्रोमियर को वो क्या हो गया अटैच हो गया और उनको पुल करना उन्होंने शुरू कर दिया। पुल करके एनाफेज सेकंड में क्या हो जाता है कि ये क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, यानी ये क्रोमोसोम क्या हो जाती है अलग हो गए। यानी वो जो ये सेंट्रियोल जो था इसने क्या किया कि वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल किया, यानी ये क्रोमोसोम ये डायरेक्शन से ऐसा आ गया। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल था ये सेंट्रियोल ने क्या किया ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ ऐसा पुल किया। ठीक है, यानी ये इसकी ब्रांचेस ये क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें भी वैसे होगा। ये भी ठीक है। अभी बाद में क्या हो जाएगा कि टेलोफेज सेकंड में ये जो सेंट्रियोल है ये सब डिसैकर हो जाएगा और टेलोफेज सेकंड में डबल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, हो जाएगा और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हो गया। ठीक है, बाद में इसको न्यूक्लियोलस ये सेंट्रियोल ये न्यूक्लियोलस ये सेंट्रियोल इसका ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल। ठीक है, टेलोफेज सेकंड में फिर बाद में साइटोकाइनेसिस सेकंड में क्या हो जाएगा डबल इसको कंस्ट्रक्शन ये सेल जो है सेल मेम्ब्रेन ये डीपली जाना शुरू हो जाएगा। सेल को सेल फॉलो तैयार होना शुरू हो जाएगा और फिर ये डीपली जाते जाते फिर ये सेल क्या हो जाएगी डबल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी ये होगा हमारा अभी ये सेल अलग हो गई ये सेल अलग हो गई दोनों सेल क्या हो जाएगी अलग अलग हो गए। ये क्रोमोसोम तैयार होगा इसका न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल
जो उसके डायरेक्शन कहीं से भी दिए तो कुछ फर्क नहीं लेता वैसा। ये इसका सेंट्रियोल, सॉरी न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे एक सेल से कितनी सेल तैयार हुई, 4 सेल तैयार हुई। ये करके स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक सेल के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46। ठीक है, ये कारण अभी हम देख रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में जो रिप्रोडक्टिव सेल है या जर्म सेल, सेक्स सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46 मींस 2n नंबर ऑफ सेल थी, 2n नंबर ऑफ सेल थी। जब ये डिवाइड हो गए मींस मियोसिस फर्स्ट में जब वो डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद में क्रोमोसोम कितने आ गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक एक सेल में डिवाइड हो गए करके यहाँ पे हो गया सर रिडक्शन डिवीजन, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। यहाँ तक के हुआ ये 2n की क्या हो गई, ये नंबर ऑफ सेल, यहाँ तक क्या होगा वो मियोसिस फर्स्ट। फिर इसके आगे क्या हुआ, ये सेल डबल डिवाइड हुए और क्या हुए मींस 23, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम आए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। यानी ये क्या हो गया डबल, ये नंबर ऑफ सेल, यानी हर एक इसमें ये क्या होगा, अभी ये मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक ये कैसे हो गया माइटोसिस, ये कैसे हो गई माइटोसिस, ऐसे ये 6 सेल यानी मेल और फीमेल में सेम होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में जो है द टेस्टिस और फीमेल में जो है द ओवरीज। मेल में टेस्टिस में क्या होगा, ये जो जर्म सेल है या सेक्स सेल जो है इसका डिवीजन ऐसा होता रहता और ये क्या तैयार करते हैं, स्पर्म, ये क्या तैयार होता है, स्पर्म्स तैयार होता है। और फीमेल में जो है जो ओहरी है, ओहरी में क्या तैयार होंगी, इज द ओवम, ये क्या तैयार होंगे, ओवम और इसको दी द एग्स। यानी एक सेल से रिप्रोडक्टिव सेल में एक सेल से 4 सेल तैयार होंगे, द हैप्लॉइड सेल ये। और जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है कि ये हैप्लॉइड सेल मींस एग्स और रिप्रोडक्टिव सेल फादर की कि जिसमें कौन सा होता, स्पर्म में आया हैप्लॉइड सेल और मदर की और हैप्लॉइड सेल फादर की, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होके क्या होगा, इधर डबल इधर डिप्लॉइड सेल क्या है, ये डिप्लॉइड सेल मींस जाइगोट, डिप्लॉइड सेल की जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाते हैं। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 22 जो पेयर्स है, 22 क्रोमोसोम्स फ्रॉम 22 ऑटोसोम्स फ्रॉम मदर एंड 22 ऑटोसोम्स, इसमें के 22 ऑटोसोम्स है और एक 6 क्रोमोसोम है और 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 6 क्रोमोसोम, ठीक है, ये वो मिला। और वैसे ही स्पर्म, इसमें भी क्या आएंगे 22 ऑटोसोम्स और एक कौन सा आएगा इधर 6 क्रोमोसोम और ये तैयार हो जाएगी मींस 46 यानी 22 44 जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये कौन से रहेंगे तो ऑटोसोम के और 1 पेयर का आएंगे 6 क्रोमोसोम की, यानी 2 आ गए इसमें 6 क्रोमोसोम। ऐसा है हमारा जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बारे में होगा। इस तरह से हमारा चैप्टर ये क्लोज हो गया। अभी फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।